ये क्रिकेट इतिहास का सबसे हाई स्कोरिंग मैच था। जब इंडिया ने श्रीलंका को 400 से ज्यादा का लक्ष्य दिया तो श्रीलंका की टीम 400 तक पहुंच गई थी और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। इस मैच को वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैचों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मैच की पूरी कहानी। तारीख 15 दिसंबर 2009 जब आमने सामने थी भारत और श्रीलंका की टीमें। इन दोनों टीमों के बीच इंडिया में 5 ओडीआई मैच खेले जाने वाले थे। ये मुकाबला इस सीरीज का पहला और अहम मुकाबला राजकोट में खेले जाने वाला था। इस सीरीज के लिए श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा तो वही इंडिया के कप्तान MS धोनी थे। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ चुके थे। जब टॉस उछला तो श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीता और पहले इंडियन टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंडियन टीम से ओपनिंग करने आए तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। इंडियन टीम ने पहले 2 ओवर में थोड़ी धीमी शुरुआत की, पर जब दोनों बल्लेबाज सेट हो गए तो दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को तेज कर दिया। दोनों ओवर से धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। एक तरफ से सचिन अपनी टाइमिंग दिखा रहे थे तो वही दूसरी तरफ से सहवाग अपनी ताकत दिखा रहे थे। इन दोनों की धुआंधार बैटिंग की बदौलत इंडियन टीम ने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर 50 रन पूरे कर लिए। तब वीरेंद्र सहवाग 34 और सचिन 20 रन बनाकर खेल रहे थे। इंडियन टीम ने एक अच्छी शुरुआत कर दी थी। आगे भी दोनों ने ऐसी धुआंधार बैटिंग करनी चालू रखी। फिर सहवाग ने 34 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। तब तक सहवाग अपने बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के जड़ चुके थे। फिर इंडियन टीम का स्कोर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर 100 रन तक पहुंच गया। तब वीरेंद्र सहवाग 54 और सचिन 48 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अपने बल्ले का पराक्रम दिखा रहे थे। दोनों ही खतरनाक शॉट लगा रहे थे। फिर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। श्रीलंकन फैंस और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर खामोशी दिखाई दे रही थी तो वही इंडियन फैंस नाच रहे थे। अब सब फैंस दोनों की सेंचुरी का वेट कर रहे थे। जब 16 ओवर पूरे हुए तो ड्रिंक ब्रेक हुआ। तब तक इंडियन टीम का स्कोर बिना विकेट गवाए 125 रन तक पहुंच गया था। तब वीरेंद्र सहवाग 71 और तेंदुलकर 53 रन बनाकर खेल रहे थे। जब मैच फिर से शुरू हुआ तो इंडियन टीम का स्कोर अगले 3 ओवर में 150 तक पहुंच गया। इंडियन टीम के बल्लेबाज T20 जैसी बैटिंग कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंकन बॉलरों को थोड़ी भी इज्जत नहीं दे रहे थे। सबको चुन चुन के मार रहे थे। किसी भी गेंदबाज में भेदभाव नहीं कर रहे थे। सबकी एक सर की पिटाई कर रहे थे। फिर सहवाग का बल्ला उठाने का टाइम आ गया, यानी सहवाग ने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। सहवाग ने अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए 12 चौके और 5 छक्के जड़े थे और इंडियन टीम के लिए एक अनोखी और अविश्वसनीय पारी खेली। फिर इंडियन टीम ने 25 ओवर पूरे होते होते 200 रन का आंकड़ा छू लिया। तभी भी दोनों में से कोई भी श्रीलंकन टीम के गेंदबाजों से आउट नहीं हो रहे थे। सबको लग रहा था कि सचिन की सेंचुरी भी जल्द आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सचिन 63 गेंद में 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बैटिंग करने के लिए आए कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी। सचिन के आउट होने का सहवाग पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तेज गति से ही रन बना रहे थे। धोनी ने भी आते संग तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आते संग ही शॉट पर शॉट लगाने लग गए। सहवाग और धोनी के बीच दूसरे विकेट के लिए 34 गेंद में 50 रन की साझेदारी हो गई। 29 ओवर की पहली गेंद पर इंडियन टीम का स्कोर 250 रन तक पहुंच गया और इसके बाद इंडियन टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर दी। तब तक धोनी 4 चौके और 3 छक्के लगा चुके थे। इंडियन टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर सहवाग और धोनी के बीच दूसरे विकेट के लिए 64 गेंद में शतकीय साझेदारी हो गई। जब 32 ओवर पूरे हुए तो इंडियन टीम का स्कोर 280 पर 1 विकेट था। फिर अगले 2 ओवर पूरे होते होते इंडियन टीम का स्कोर 300 तक पहुंच गया। फिर 309 रन पर इंडिया को वीरेंद्र सहवाग के रूप में दूसरा झटका लगा। सहवाग 146 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तुरंत ही 311 रन के स्कोर पर धोनी की 53 गेंद में 72 रन बनाकर आउट हुए। फिर क्रीज पर थे सुरेश रैना और गौतम गंभीर। गंभीर भी इंडियन टीम के 325 रन के स्कोर पर 11 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद सुरेश रैना भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। फिर हरभजन के 11, कोहली के 27 और जडेजा के 30 रन की बदौलत इंडियन टीम ने श्रीलंकन टीम के खिलाफ 415 रन का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई। अब
बैटिंग की बारी श्रीलंकन टीम की थी। श्रीलंकन टीम से ओपनिंग करने आए थरंगा और तिलक रत्ने दिलशान। दोनों ने श्रीलंकन टीम को एक खतरनाक शुरुआत दी। इंडियन टीम के गेंदबाज इन दोनों में से किसी भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पा रहे थे। दोनों काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बदौलत 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर श्रीलंकन टीम का स्कोर 50 रन तक पहुंच गया। ऐसे ही जब 12 ओवर पूरे हुए तो टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंच चुका था। इंडियन टीम के खिलाड़ी थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे थे। धोनी के चेहरे पर भी थोड़ी टेंशन दिखाई दे रही थी। 77 बॉल्स में दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी हो गई। ठीक 188 के स्कोर पर श्रीलंकन टीम को थरंगा के रूप में पहला झटका रखा। थरंगा 67 रन बनाकर आउट हुए। फिर तिलक रत्ने दिलशान ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। फिर 25वां ओवर पूरा हुआ तो उससे पहले श्रीलंकन टीम का स्कोर 200 रन तक पहुंच गया था। 29 बॉल में कुमार संगकारा और दिलशान के बीच 50 रन की साझेदारी हो गई। श्रीलंकन टीम 30 ओवर में 250 रन तक पहुंच गई थी। फिर कुमार संगकारा ने 24 गेंद में अपनी ताबड़तोड़ 50 पूरी कर ली। तब तक कुमार संगकारा और दिलशान के बीच 63 गेंद में शतकीय साझेदारी हो गई थी। 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर श्रीलंकन टीम का स्कोर 300 रन तक पहुंच गया था। फिर 316 रन के स्कोर पर कुमार संगकारा आउट हुए। उनके बाद बैटिंग करने आए सनथ जयसूर्या। संगकारा के बाद 328 के स्कोर पर सनथ जयसूर्या भी आउट हो गए। फिर 339 के स्कोर पर दिलशान भी 160 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अब श्रीलंकन फैंस को उम्मीद थी एक विनिंग पारी की, लेकिन श्रीलंकन टीम के बल्लेबाज ऐसी विनिंग पारी नहीं खेल पाए। एंजिलो मैथ्यूज ने 38 रन बनाए पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। जैसे तैसे श्रीलंकन टीम का स्कोर 311 रन तक पहुंच गया और इंडियन टीम ने ये मैच 3 रन से जीत लिया। क्या आपने ये मैच देखा था? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।